गाइस पिछले लेक्चर में आप लोगों को 8 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.4 से होमवर्क दिया गया था, जिसमें से 4 क्वेश्चंस में आपको डाउट है। सो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग डाउट क्वेश्चंस जो 4 हैं उनको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस आप लोगों को जो 4 डाउट क्वेश्चंस आपने भेजे हैं उसमें से है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डाउट है। तो पहले इन 4 क्वेश्चंस को करते हैं वन बाय वन करके। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इंटीग्रेट करना है 1 बाई अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। हमारे पास रूट के अंदर है, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जो कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो है आपका 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अरेंज कर दिया। अब देखिए यहां पर है 7 और माइनस, इसको हम लिखें एक्स स्क्वायर और प्लस 6x को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3। तो आप देखेंगे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर अगर ले जाए तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह क्या है 3। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और फिर 3 का स्क्वायर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो देखिए ऐड करने का मतलब है ब्रैकेट में ऐड करेंगे और बाहर माइनस है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया और बाहर ऐड कर दिया, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो है आपका फॉर्मूला पर आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और ये 9 जो है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस 7 16 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका x और प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। और इसी को फाइनली ऐसा भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया ये, क्लियर। अब देखिए जरा, अब यहां पर हम लोग डाल दें अगर तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 7 के जगह अब हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं और यहां dx लिख दीजिए। यहां पर x प्लस 3 को लेट कर लीजिए t, लेट कर लीजिए x प्लस 3 इज इक्वल टू t और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा यहां से आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू dt, क्लियर है। सो गाइस x प्लस 3 का वैल्यू यहाँ t रख देंगे और dx की जगह dt रख देंगे। तो अगला स्टेप हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ dt बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, है ना। अब आप देखेंगे ध्यान से कि इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और फॉर्मूला था इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, पढ़ा था ना। तो यहां पर आप कंपेयर करेंगे अगर फॉर्मूला से तो a की जगह क्या है, a की जगह 4 है और x की जगह क्या है t है। मतलब इस फॉर्मूला में जहां a है वहां 4 रख दीजिए और जहां x है वहां t रख दीजिए और t का वैल्यू x प्लस 3 है, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे लास्ट में हम लोग। सो गाइस इस फॉर्मूला के अनुसार इसका वैल्यू हो जाएगा अब आपका साइन इनवर्स x और x की जगह आपका t है और a की जगह 4 है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखिए तो अब कितना हो जाएगा ये हो गया आपका साइन इनवर्स और t का वैल्यू हमने माना था x प्लस 3, तो ये हो गया x प्लस 3 बाई 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहां पर जो रिजल्ट है आपका वो आएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बच्चों। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इंटीग्रेट करना है
क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। ये है। सबसे पहले यहां जो फैक्टर में दिया है इसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा अगला स्टेप, 1 बाई अंडर रूट, और देखिए x में x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं गुना करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है ना। तो अब हम लोग इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और किसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। सो गाइस यहां आपके पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x के बराबर हो गया। और इसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी के जगह 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 3/2 का स्क्वायर घटा लेंगे। क्लियर है ना, 3/2 का स्क्वायर घटा लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये हो गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और यहां पर हो गया 2 माइनस, और ये हो जाएगा 9/4 है ना। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4। इसको और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो ये हो गया आपका x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और प्लस 4 2 जा 8, 8 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फाइनली x माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया आपका, है ना। अब हम लोग इसको जरा डाल देते हैं इस सेकेंड स्टेप में। तो देयरफॉर ये हो जाएगा अब आपका इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, और यहां पर हो गया अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चा, dx है ना। अब लेट कर लेंगे किसको, x माइनस 3/2 को t मान लेंगे, तो लेट कर लीजिए x माइनस 3/2 इज इक्वल टू t, और इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है। सो गाइज अगला स्टेप हो जाएगा अब आपका dt बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 टू दी होल स्क्वायर, है ना। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, एक फॉर्मूला पढ़ा था dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके लिए फॉर्मूला था log x और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इस फॉर्मूला से इसको कंपेयर करें तो x के जगह t है और a के जगह 1/2 है, तो इसके अनुसार फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा अब आपका log x, और x के जगह t है, और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब t स्क्वायर है ना, और माइनस a स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू हमने माना था x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 हो गया t के जगह x माइनस 3/2, और यहां पर हो जाएगा t का वैल्यू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और इसको जब सॉल्व कर देंगे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू आया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसका वैल्यू था x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब इतना को हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर लिख सकते हैं, और फिर इसको हम फैक्टर करके इतना लिख सकते हैं। मतलब ये जो अंदर है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं log x माइनस 3/2, और प्लस इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c। क्लियर है बच्चा। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 13। अब दो क्वेश्चन और डाउट है आपका 14 एंड 15। तो पहले इन दो क्वेश्चंस को लिख लीजिए, 12 और 13 को, फिर उसके बाद हम लोग 14 और 15 भी कर लेंगे। चलिए इसको लिखिए जरा।
तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए 14 में आपको इंटीग्रेट करना है 1 बाई अंडर रूट 8x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। यहां पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर 3x और माइनस एक्स स्क्वायर में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 3x आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 8 और माइनस यहां पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, 3x को लिख सकते हैं, 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये बच जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x के बराबर हो गया। फॉर्मूला से देखें तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b के जगह 3/2 है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब है घटाना, क्योंकि बाहर माइनस है, तो 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड किया मतलब घटा लिया। तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर क्या किया, जोड़ दिया और घटा लिया। क्लियर। चलो बच्चों अब हम लोग इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग 8 में जोड़ दीजिए, 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4 जुड़ जाएगा, और माइनस यहां से यहां तक देखेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान कैलकुलेट करेंगे इस टर्म को, तो ये हो जाएगा, देखिए 8 4 जा 32 और प्लस 9 41/4 हो जाएगा, और माइनस हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट आया आपका, आप देखिएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया, है ना। सो गाइस इसको अब इसमें डाल देंगे हम लोग, तो देखिए कितना हो जाएगा ये आपका, अब हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, और रूट के अंदर हो जाएगा रूट 41/2 का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। और dx, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x माइनस 3/2 है इसको t मान लेंगे, तो लेट कर लीजिए x माइनस 3/2 इज इक्वल टू t, और इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहां से आपको dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। क्लियर। अब हम लोग फिर से इसको आगे लेके बढ़ते हैं, तो अगला स्टेप हो जाएगा आपका dx का वैल्यू हो गया dt, और नीचे हो जाएगा रूट के अंदर रूट 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका वैल्यू निकलना है, और आपको मालूम है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा है ना। और इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, पढ़ा हुआ है। यहां कंपेयर करेंगे तो a के जगह रूट 41/2 है, और x की जगह क्या है, t है, और t का वैल्यू है x माइनस 3/2। क्लियर। तो देखिए कितना हो जाएगा ये आपका, इसको हम लिखेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार साइन इनवर्स x का मतलब हो गया t, तो t बाई a होगा ना, x बाई a है, और a का वैल्यू है रूट 41/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पर t का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और t का वैल्यू है आपका, हमने माना था कितना, x माइनस 3/2, और नीचे है आपका रूट 41/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए जरा ध्यान से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 है, और यहां पर ऊपर नोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर 2 होगा, इसको एलसीएम ले लीजिएगा, 2 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इसको हम लोग लिखेंगे कितना, ऊपर हो जाएगा 2x माइनस 3 और बाई रूट 41, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चा। 15 में दिया है आपको यहाँ इंटीग्रेट करना है। देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये आपको इंटू डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जो रूट के अंदर है फैक्टर के फॉर्म में, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई अंडर रूट, देखिए एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी हो जाएगा, है ना, और डीएक्स हो गया। अब यहां पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया और इस फॉर्म को हम लोग रिड्यूस कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। तो देखिए, तो गाइस अपने पास जो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, है ना। तो देखिए जरा इसको रिड्यूस करें तो एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 2 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं एक्स इंटू ए प्लस बी बाई 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा ना, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स के बराबर। और फॉर्मूला के हिसाब से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी के जगह ए प्लस बी बाई 2 है तो क्या करेंगे ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिए और फिर यहां पर ए बी में से घटा लीजिए ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर घटा लीजिए, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा लेंगे, है ना, ए प्लस बी का बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से यहां तक फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4ab और माइनस हो जाएगा कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab और बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू होता है कितना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया फाइनली x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बाई 4, है ना। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का वैल्यू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab को हमने लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, और बाई 4। अब एक बार और अरेंज कर लेंगे इसको, तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट को आप देखिए, ये जो फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो गाइस अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना, इसमें डालेंगे तो यहां पर अब हो जाएगा आपका कितना इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, और इसको लिखेंगे x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये सब रूट के अंदर होगा और dx। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x माइनस ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू टी मान लेंगे और इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बच्चा। तो यहां से आपको dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, है ना। और अब हम लोग यहाँ पर t का x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का वैल्यू t रख देंगे, है ना, और dx के जगह dt रख देंगे। तो अगला स्टेप हो जाएगा आपका dt बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये जो फॉर्म आ गया ये आपको पढ़ाया गया है और ये फॉर्म किसका है बच्चा, ये आपने पढ़ा है इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये फॉर्म होता है किसका, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आगे का काम आप स्वयं कर लीजिएगा, है ना।
क्या करना है, इस फॉर्मूला के मदद से इसको आपने लिख देना है ना, और फिर टी का वैल्यू डाल के और इसको अरेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें अब कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, बस लास्ट स्टेप में हम लोग पहुंच चुके हैं। आपको क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला से इसका मान आपको लिख लेना है, फिर टी का वैल्यू डाल के और इसको अरेंज कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो ये जो 4 डाउट क्वेश्चन थे ये आपका कंप्लीट हो गया।